हो गया है। मराठी भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। हमारे संवाददाता सुधाकर ने लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में हिंदी मुद्दे की बहुत ही चर्चा है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बोलने के लिए कुछ उत्तर भारतीय भाई हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या ये मुद्दे पे उनकी राय है और क्या वो सोचते हैं इस बारे में। तो जी आप पहले बताइए, जो हिंदी का जो मुद्दा चालू है, जो अमराठी लोग हैं उनको मारपीट हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तो ये मुद्दे पे कैसा देखते हैं आप? हिंदी के मुद्दे पे ये सब शुरू हुआ है। सर, पहली बात तो मैं खेद प्रकट करता हूं कि हमारे हिंदी भाषी को हमारे हिंदू बांधवों से मारा जा रहा है। अगर हम देखने जाए, हिंदुओं के लिए अगर एक ही एक देश बचा है वो भारत। इंडोनेशिया एक सबसे बड़ा हिंदू कंट्री था, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, धीरे सब के सब धीरे धीरे इस्लामिक कन्वर्ट हो चुके हैं। आज जब भारत देश की हम बात करें तो उसमें भी 4 राज्यों में हम हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। पहलगाम में हमारे हिंदू को धर्म पूछ के मारा गया और अंदरूनी हिंदुओं में हमें भाषा पूछ के मारा जा रहा है। तो बहुत बड़ा दुख के कारण है। हिंदू एकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला ये जो हो रहा है, और ये छुटपुटिया लोग हैं, इनसे कोई वजूद है नहीं इनका। समझ रहे मेरी बात? इसे हिंदू डगमगाएगा भी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है, हिंदू कमजोर जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है इस राजनीति में न जाते हुए सबका साथ सबका विकास लेकर हिंदू धर्म को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके बारे में सोचना चाहिए। वैद्य जी आप क्या बताएंगे? तिवारी जी आप क्या बताएंगे कि किस तरह से ये मुद्दे को देखते हैं आप? ये मुद्दा तो देखिए हमारे लिए नया नहीं है। हम बम्बई में ही पैदा हुए हैं, परेल में ही पैदा हुए हैं, और परेल में पैदा होने की वजह से हमको ये मुद्दा पहले भी सामना करना पड़ा है। मगर उस समय हम जो फील करते थे वो इस समय नहीं है। इस समय हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट बोला तो वड़ा पाव वालों को, भजी पाव वालों को, टैक्सी ड्राइवरों को बड़े लेवल पे तो नहीं हो रहा है। तो हिंदी भाषियों को बड़ी लेवल पे काम करना है और हिंदी भाषा की मर्यादा को तो रखना ही चाहिए। और मराठी भाषा का भी हम लोग सम्मान करते हैं। मराठी हमारे लिए कोई म्हणजे मी मराठी सुद्धा बोलतोय, मी मराठीमध्ये सर्व काही बोलू शकतोय, आमचे लोक भरपूर लोक आहे जे मराठीमध्ये बोलतोय, पण मराठीचा आम्ही सम्मान करतोय। पण मराठीच्या नावाने आम्हाला गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कोई लोग मराठी के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, बोलते हैं कि मराठी ही बोलना चाहिए। तो ठीक है, दुकानदार पे जो काउंटर पे खड़ा रहता है उसको बोलना चाहिए, क्योंकि हम साउथ में घूमने जाते हैं तो टैक्सी ड्राइवर से हम कितना भी हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो वो हाँ एक्सक्यूज देते हैं, मगर वो मद्रासी ही बोलते रहते हैं। तो हमको भी हाँ समझना चाहिए और मराठी भाषा को मान देते हुए हिंदी भाषा को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उपाध्याय जी आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम लोग कर्मभूमि से, जन्मभूमि से कर्मभूमि में आए हैं, यहाँ धंधा व्यापार कर रहे हैं और किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अपनी कंपनी है या तो किसी का मेडिकल है या तो किसी का कोई बिजनेस है तो मराठी लोगों को काम पे नहीं रख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं रख रहे हैं। तो हम लोग सबको सम्मान, इज्जत दे रहे हैं, इज्जत के भाव से रख रहे हैं। जो भी मिल रहा है, महाराष्ट्रियन भी अपने हैं, हम लोग जिस कंपाउंड में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, सब लोग मिलते हैं। तो कभी किसी के भाषा का अनादर नहीं है। हमें हिंदी भी बोलना है, मराठी बोलना है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं ये बोल नहीं रहा हूँ। जिसको जो आता है, जितना भाषा सीखा उतना बोलता है। तो इसके लिए जबरदस्ती भाषा का प्रभाव मत डालो। एकदम हिंदू को हिंदू ही रहने दो, हिंदू को हिंदू में मत बांटो। कई जगह ऐसा हो गया, हिंदू बट रहे हैं। हिंदू को हिंदू मत बांटो, हिंदू को हिंदू ही रहने दो। आप अपनी भाषा बोलो, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं। जरूरत पड़े प्यार से सिखाओ किसी को, भाई तू थोड़ा सीख ले। सीखने के लिए हर एक लोग तैयार हैं। हर एक आदमी सीखना चाहता है। उसको जितना आएगा वो सीखेगा, जितनी उसकी जरूरत रहेगी वो सीख के बोलेगा ही। ऐसा नहीं बोलेगा। ये मेरी है कि भाषा का परिभाषा मत थोपो किसी के ऊपर। जैसा चल रहा है उसको चलने दो। हिंदी भाई यहाँ आए हैं तो ये नहीं सोच के आए कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ इतना धंधा व्यापार सब कुछ बढ़ाए हैं। कुछ सोच के बढ़ाए हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ाए हैं। मुझे आप क्या बताएंगे? देखिए ऐसा है कि मैं यूपी से, मेरी पैदाइश यूपी में हुई है। हिंदी का मुझे गर्व है, मेरी मातृभाषा है हिंदी, हिंदी का मुझे गर्व है। कर्म भूमि है मेरी मुंबई। मैं जब पैदा जरूर हुआ वहां पर, लेकिन पला पोसा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरी मुंबई में हुई। मुंबई का मुझे अभिमान भी है, गर्व भी है, और इस मराठी भाषा का मुझे अभिमान है। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर देश की अगर आप व्यवस्था को देखें अगर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सबका साथ सबका विकास लेकर के एक नारा लेकर के वो चले हैं, और आज उसी नारे के बल पे आज हमारा देश जो 10वें स्थान पे था वो आज चौथे स्थान पे आ गया है। आज हम
दूसरे और पहले की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2047 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग नंबर 1 पे होंगे। क्या नंबर 1 पे हम लोग भाषा के आधार पे होंगे? नंबर 1 पे हम लोग कूटनीति के आधार पे होंगे? दोस्त मेरे, हम लोगों को चाहिए कि कुल मिलाकर के हम लोगों को हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। हर भाषा, भारतीय भाषा माने हर भाषा है। यहाँ पर यही तो भारत देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर सभी भाषा के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक छत्र छाया में रहते हैं और एक साथ विकास का काम करते हैं। तो मुझे इस विषय पे बहुत ही खेद है कि यार यहाँ पर इस ढंग से मनपा के चुनाव को, छोटा सा चुनाव को लेकर के हम लोग इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दे रहे हैं जो कि देश के प्रगति में बहुत बड़ा बाधक बनने का काम करेगा। तो मैं अपील करूंगा उन भाइयों से भी कि वो अपनी बुद्धि से जरा सोचें कि अगर हम लोग नंबर 1 राष्ट्र में चले जाएं और हम दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएं तो ये हम लोगों के लिए कितने गर्व की बात होगी, कितने सम्मान की बात होगी। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी को एमएनएस को